मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिना। मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का ना खुदा था मोहम्मद अली जिना। वो दनाए राज ज़ईमे मिल्लत मुजाहिदे बुत शिकन जिन्हें आज तमाम आलिम इस्लाम कायदे आज़म के नाम से याद करता है। 1876 में कराची के एक मौजूद घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीमी मराइल तय करने के बाद आला तालीम के असूल के लिए इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ से बैरिस्ट्री की सनद लेकर कौम की तर्जुमानी करने और उसे हिंदू और अंग्रेज़ की दोहरी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए वतन तशरीफ़ ले आए। तारीख़ हिंद ने बरबत उठाई और ये नगमा नो बहार झूम झूम कर सबको सुनाया। वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, तूफ़ान तंदो तेज़ बयाबा में आ गया। तारीख़ जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, चल कर वो आबद मुहब्बा में आ गया। वो आ गया, वो आ गया था जिसका इंतज़ार, अब्र बहार अपने गुलिस्तान में आ गया। कायदे आज़म आए और इस शान से आए कि उन्होंने सियासत के बड़े बड़े जगादरी पहलवानों को चारों शाने चित कर दिया। उठे तो इस तरह उठे कि हिंदुओं की शातराना चालें उनके आगे नाक रगड़ती हुई दिखाई दी। बढ़े तो इस तरह बढ़े कि अंग्रेज़ की सारी अयारियाँ उनके तदब्बुर के आगे सजदे नियाज बिछाने पर मजबूर हो गईं। सदरे ग्रामी इसके बाद सियासत ने जब गौर फिक्र के हमाला पर खड़े होकर हिंदुस्तान के मतलब पर नज़र डाली तो उसे मालूम हो गया कि करकसो जाओ जन मुसलमान का गोश्त नोच नोच कर खाने और उसकी हड्डियां तक चुबाने के मंसूबे बना रहे हैं। बगल में छुरी और मुंह में राम राम का मामला है, यानी राम राज की कयाम की तदबीरें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है सब हिंदी हैं, भाई भाई हैं। और फरमाया जा रहा है कि अब मज़हब से बेनियाज होकर हिंदुस्तान की आज़ादी की कोशिशें कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमियत का नारा लगाया जा रहा है, मगर अंदर हिंदू की हुकूमत कायम करने की तदबीर इख्तियार की जा रही है। मुसलमान की अब्दी गुलामी के जाल बने जा रहे थे और बढ़िया हाँ की जा रही थी कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबकी रिहाई के लिए अंग्रेज़ का जाल तोड़ने में मसरूफ़ हैं। सदरे ग्रामी ये हालात थे तो यकायक हिंदुस्तान के घटाटोप अंधेरे में रात असार सदा गूंजी जिसने हिंदू और अंग्रेज़ दोनों को हैरान कर दिया। आवाज़ क्या थी? सूरह इसराफील था जिसने दोनों दुश्मनों को परेशान हाल कर दिया। ये आवाज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की आवाज़ थी। आपने बिबांगे एटम बम कहा कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ इंसानों पर मुश्तमिल एक ऐसी कौम भी आबाद है जो किसी सूरत भी हिंदुओं के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती, क्योंकि इसका दीन और ईमान, किबला और काबा, रसूल और हादी, तहजीब और तमद्दुन, माशरत और सकाफत और मकसद ज़िंदगी हिंदुओं से जुदा है। एक की राह काबा को जाती है और दूसरे की हर दीवार को। सदर मोहतरम हिंदू ये आवाज़ सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ये आवाज़ उसकी पकी पकाई खीर को दलिया बनाने और उसके तमाम साजिशी मंसूबों को खाक में मिलाने वाली थी। और जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने मुसलमानों को बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सचमुच ब्यास के बापानियों के साथ गंगा और जमुना की लहरों ने भी उसे खुश आमदीद कहा। कायदे आज़म की क़यादत में ये काफ़िला बर्क़ रफ्तारी से आगे बढ़ता चला गया और उसने 7 साल के कलील अरसे में अंग्रेज़ और हिंदू के सीने पर मोंग दलते हुए पाकिस्तान का वो खित्ता जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मस्ताना नारे गूंजते हैं हासिल कर लिया। ये था कायदे आज़म का वो कारनामा जिसकी वजह से तारीख़ झूम झूम कर उनके नाम नामी और इसमें गिरामी का विर्द कर रही है। बरादरान मिल्लत, आज कायदे आज़म हमें नहीं है, मगर उनका ईमान, अफरोज़ पैगाम, इत्तेहाद यकीन और ईमान आज भी मौजूद है और हम इसको हर जहाँ बनाकर पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्कीर मुमलिकत बना सकते हैं। मैं दस्त बद्दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमें कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे और हमारे प्यारे मुल्क को ऐसा नाकाबिले तस्कीर हिसार बना दे जिससे दुश्मन टकरा कर फना के घाट उतर जाए और ये अब्दुल आबाद तक कायमो दायम रहे। आमीन। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया
ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔